फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल थ्रीडीएस क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। बेसिकली जो हमने लास्ट वीडियो में एक स्टॉल को क्रिएट किया था और ये बहुत ही सिंपल स्टॉल हमने बनाया था और ये जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसका मॉडल जो है वो बेसिकली क्रिएट कर लिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने क्या क्या चीज़ों को फॉलो करके ये स्टॉल को बनाया है। जो कि स्टॉल जो है हमारा 4x3 स्टॉल का एरिया है, 4x3, जो कि हमारा 12 स्क्वायर मीटर होता है 4x3 के हिसाब से। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे 3D मैक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं बैक टू बैक। क्योंकि ये चैनल पे 3D मैक्स से हम काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डाल चुके हैं 3D मैक्स के अंदर, और अभी हम काफ़ी चीज़ें जो है बैक टू बैक अभी स्टॉल डिज़ाइनिंग की सीरीज़ चल रही है। सो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि अगर आप एज़ अ बिगिनर भी हैं तो इस चैनल पे अगर आए हैं तो इस चैनल पे आप काफ़ी चीज़ें सीख के जाएँगे। सो अभी हम चलते हैं 3D मैक्स की स्क्रीन पे। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि हमने ये स्टॉल जो था क्लाइंट का लास्ट ईयर का स्टॉल था, जिसको हम फॉलो करके बना रहे हैं बेसिकली। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये कुछ लोगोस हैं, इसको हम इसकी ब्रांडिंग में लगाएंगे। सबसे पहले लोगो लगाने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेंडरिंग में जाएंगे और रेंडर सेटअप में जाएंगे और यहाँ से हम ART की जगह हम करेंगे वीरे एडवांस, और वीरे एडवांस करने के बाद हम यहाँ से कस्टम की जगह HDTV सिलेक्ट करेंगे, जो कि अभी ये बहुत ही बेसिक सा हमने सिर्फ HDTV ही सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हमने वीरे इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि अगर हम एम प्रेस करते हैं और यहाँ पे जो मटेरियल एडिटर का स्लॉट है ये अभी फिजिकल मटेरियल आ रहा है, लेकिन अगर हमारा वो हम वीरे सिलेक्ट ना करते तो यहाँ पे क्या है, फिजिकल मटेरियल की जगह जैसे अभी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वीरे का आइकन जो है वो शो हो जाएगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे उसकी सेटिंग नहीं करोगे तो वीरे का आइकन दोबारा फिर वो शो नहीं होगा। तो मैंने अभी यहाँ पे वीरे का आइकन शो कर दिया और यहाँ से मैंने डाल दिया वीरे मटेरियल। वीरे मटेरियल के अंदर सबसे पहली चीज हम यहाँ पे डालेंगे व्हाइट कलर। व्हाइट कलर अभी हम क्या करेंगे, सब में व्हाइट कलर डाल देंगे, क्योंकि अभी के लिए जो हमने यूज कर रखा है कलर वो बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वही वाला हमने यूज कर रखा है। तो अभी मैंने सारा इसको व्हाइट कर दिया। व्हाइट करने के बाद हम एक नया स्लॉट लेंगे, उस पर हम डालेंगे वीरे लाइट मटेरियल, फिजिकल की जगह हम डालेंगे वीरे लाइट मटेरियल और उसको कर देंगे ओके। और हम यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे लाइट को, और इस लाइट को हम यहाँ पे लगा देंगे इसके नीचे वाला पार्ट में जिसमें हमने लाइट लगानी है। ठीक है। अब अब हम इसके अंदर हम टेक्सचरिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमने दोनों साइड वॉल पे फ्लेक्स लगाना है, तो वॉल पे फ्लेक्स लगाने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे हम इसके फ्लेक्स के क्रिएटिव। सो फ्लेक्स के क्रिएटिव अभी हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे गूगल पे जाने के बाद जैसे कि अभी हम ऑटो पार्ट लिख देंगे, जैसे ऑटो पार्ट्स के क्रिएटिव कुछ इस टाइप का लेन लिखेंगे, ताकि हमें ना बेसिकली ये ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड जो है वो कंपनी है। सो अभी हमें कुछ ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड अभी हम डाल देंगे इसमें कुछ क्रिएटिव जो अच्छा क्रिएटिव हो, जैसे कि ये नहीं, ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड डालना है। यहाँ पे हम क्रिएटिव की जगह डाल सकते हैं पोस्टर, तो उस टाइप के कुछ हमारे पास पोस्टर भी आ जाएंगे जो कि हमारे होंगे। अगर हॉरिजॉन्टल लिखें तो पोस्टर हॉरिजॉन्टल, सो हमारे पास यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड भी क्रिएटिव आ जाएंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास क्लाइंट की तरफ से कुछ नहीं है क्रिएटिव्स। सो अगर हम ये वाले ऐसे क्रिएटिव को भी हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल में हो बेसिकली। तो जैसे कुछ कार पार्ट्स हो गए, जैसे ये वाला है, या और भी अगर जैसे ये है इसको भी हम यूज कर सकते हैं कुछ स्पेयर पार्ट से रिलेटेड, या ये वाला है इसको भी हम यूज कर सकते हैं। अभी के लिए चलो हम यही वाला पिक करते हैं और इसी को ही हम क्रिएटिव में यूज करेंगे। बाकी का जैसे जो क्रिएटिव आएगा, जैसे मैंने अभी इसको, ये जो सेव हुआ है आई थिंक ये गूगल वाले फॉर्मेट पे सेव हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको करा, राइट क्लिक किया, इसको मैंने सिंपली पेंट पे ओपन कर लिया। पेंट पे ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे गया सेव एज पे जाएंगे और जेपैक सेव करेंगे उस लोकेशन पे। मैंने इस लोकेशन पे इसको जेपैक सेव कर दिया और अब मैं वापस जाऊंगा 3D मैक्स के अंदर, और 3D मैक्स के अंदर अब ये वाला जो फेस है इस वाले फेस को मैं यहाँ पे जाऊंगा मैश, और मैश में जाने के बाद मैं इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट कर लूंगा। अब आप चाहो तो सिंगल सिंगल फेसेस पे भी क्रिएटिव डाल सकते हो। मेरे पास अभी सिंगल सिंगल जो क्रिएटिव है उसमें मैं नहीं डालूंगा, मैं एक ही क्रिएटिव जो है दोनों में डाल सकते हैं। उसको भी मैं कैसे डालते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफ्यूज में गया और यहाँ पे मैंने बिटमैप पे गया और उस लोकेशन पे चला गया जहां मैंने जो है अपने ये सेव कर रखे हैं क्रिएटिव। सो मैंने ये वाला क्रिएटिव लिया और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया अप्लाई। तो होप सो आपको ये वीडियोस जो है वो समझ में आ रही होंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम जो है स्टॉल डिज़ाइनिंग की वीडियोस जो है बैक टू बैक हमारी सीरीज अपलोड में हो रही हैं। सो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियोस जो है वो समझ में आ रही होंगी। अगर किसी को कुछ डाउट है, किसी टॉपिक पे प्रॉपर वीडियो चाहिए,
तो उस टॉपिक को आप बेसिकली कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो जो है वो चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे भी वीडियोज़ लाने की। और अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये क्रिएटिव डाल तो दिए, लेकिन ये क्रिएटिव बहुत गंदे लग रहे हैं मुझे। सीरियसली मुझे बहुत गंदे लग रहे हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। मैं वापस से जाऊँगा गूगल पे, ठीक है? और गूगल पे जाने के बाद मैं दोबारा से कुछ क्रिएटिव डालूँगा स्पेयर पार्ट्स से। मैं अगर ऑटो पार्ट्स, पोस्टर, बैकग्राउंड टाइप का कुछ देख लूँ, अगर हमें कुछ दिख जाए अच्छा-सा, तो मैं भी ये वाला भी ले लेता हूँ बेसिकली। इस पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो और भी कुछ क्रिएटिव जो हमें मिल जाए। क्योंकि जो अभी हमने डाला ना वो आई थिंक बहुत ही गंदा लग रहा है। मतलब जो सोचा था वैसा निकला ही नहीं वो। और अगर मैं बात करूँ ये वाला क्रिएटिव, सॉरी, ये वाला क्रिएटिव, ये भी अच्छा लग रहा है। आई थिंक इसको भी हम डाल सकते हैं। तो मैं अभी के लिए क्या करूँगा, इसको भी मैं सेव करूँगा। मैंने यहाँ पे सेव किया, उसी लोकेशन, ये फिर वेब आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको फिर अब स्नाइपिंग यूज़ करेंगे। और न्यू पे गया और मैंने यहाँ पे क्रिएट करा। देन उसके बाद मैंने इसको सेव किया, उसी लोकेशन पे मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने आई थिंक इसको मैंने कर दिया कॉपी और इसको मैंने कर दिया सेव। तो हमने यहाँ पे क्रिएटिव डाउनलोड किया है, हम इसी क्रिएटिव को जाएंगे और यहाँ पे जाके ओपन कर देंगे। तो अब मेरे पास जैसे कि ये क्रिएटिव आ गया। मुझे ये वाला क्रिएटिव भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं सही से बताऊं तो। वैसे अभी के लिए अगर हम डालना चाहें तो हम डाल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलो अभी हम डाल देते हैं। अगर सारे ही हम ऐसे करेंगे, क्लाइंट की तरफ से जो आएंगे वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है? अभी के लिए मैंने ये डाल दिया। देन अब हम इस पे करते हैं इस ग्रे। अब यहाँ पे मैं व्हाइट की जगह मैंने इस पे एक नया स्लॉट कॉपी किया। स्लॉट कॉपी करने के बाद मैंने डिफ्यूज को कर दिया हल्का सा ग्रे स्टोन। सो ग्रे करने कर दिया हमने ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट। और जो बीच वाला पार्ट है इसमें हम डालेंगे ग्लास। तो ग्लास डालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिजिकल मटेरियल की जगह जाएंगे वीरे मटेरियल पे और डिफ्यूज पे जाएंगे और इसको हम कर देंगे 164 229 224 टिंट। बेसिकली जो ब्लू कलर की हमारी टोन है, बेसिकली वो टोन हम इसको रख सकते हैं, ये वाला अगर आप कलर कोड को यूज करें तो। सो मैंने दोबारा इसकी कॉपी करी और इसको मैंने कर दिया स्प्लाइन। और अब मेरे को यहाँ पे करना है 5 mm, ठीक है? 5 mm किया और इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड। और इसको मैंने कर दिया इसके बॉटम पे और इसको मैंने कर दिया यहाँ से 5 फीट, सॉरी 3 फीट। 5 फीट बहुत ज्यादा हो गया था। आई थिंक 5 नहीं, 4.5 होना चाहिए। 4.5 भी ज़्यादा है तो इसको हम 4.25 कर देंगे। नहीं तो अभी सबसे बढ़िया हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैश यूज़ करेंगे। यहाँ पॉली यूज़ कर लो आप और इसको प्रॉपर तरीके से आप इसको कर दो फिल। और अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लास भी क्रिएट कर दिया। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है, जो हमारा यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है, इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा कर देंगे अंदर की तरफ, ठीक है? और मैंने अब इसको कर दिया बिल्कुल एज पे। एज पे करने के बाद और इसको मैंने यहाँ से कर दिया ग्रुप और इसको मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट और इसको मैंने यहाँ से कर दिया कॉपी। कॉपी नहीं करेंगे हम, इसको इंस्टेंस करेंगे ताकि अगर कल को अगर हमें उसमें कुछ चेंज करना है तो उसमें भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। अभी के लिए मैंने इसको ग्रे किया, बाकी हम कलर वगैरह इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो मैं अभी नीचे यहाँ पे डालने वाला हूँ इसके अंदर कारपेट। और कारपेट हम डालेंगे ग्रे कारपेट, क्योंकि ग्रे कारपेट जो है ना वो एकदम ब्लू, अगर हम डालेंगे तो ब्लू इसके साथ जाएगा नहीं, क्योंकि जो लोगो का कलर है, नहीं चला तो जाएगा क्योंकि लोगो में आई थिंक 3 ब्रांड के लोगो हैं इसके अंदर। सो तीनों ब्रांड को अभी के लिए हम तो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे रिसेप्शन टेबल पे ही। बाकी जगह पे तो आई थिंक हम डिस्प्ले नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस ही नहीं है, क्योंकि बेसिकली फेशिया ही नहीं है। विदाउट फेशिया तो कुछ पॉसिबल नहीं है ना। तो अभी जो आपके पास टेक्सचर है, जैसे कि मेरे पास ग्रे कलर का एक ऑलरेडी है टेक्सचर, अगर किसी के पास नहीं है तो वो इंटरनेट से सिंपली डाउनलोड करे। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो तो आप सीमलेस जो है वो टेक्सचर डाउनलोड करना, क्योंकि सीमलेस और नॉर्मल टेक्सचर में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक अलग से कभी कोई वीडियो में बता दूंगा जिसमें सीमलेस और इसमें क्या डिफरेंस होता है। सो अभी बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमें लगाने हैं 3 लोगो। तो 3 लोगो लगाने के लिए मैं यहाँ से हल्का सा रिसेप्शन जो है ना उसको यहाँ से बड़ा कर दूंगा, क्योंकि लोगो जो है वो सारे के सारे फिट हो जाएं। ठीक है, अब मैंने एक लोगो F4 किया
इसको हल्का सा कर दिया मैंने छोटा और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया एक नए स्लॉट पे कॉपी और ये जो स्लॉट पे मैंने कॉपी किया है इसमें मैं इसका टेक्सचर जो है वो चेंज कर दूंगा। यहाँ से एम और इसमें बिटमैप पे गया और यहाँ से मैं इसका जो लोगोस हैं वो सारे के सारे एक के साथ एक के बाद एक इसमें डाल दूंगा। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरी जितनी भी वीडियोस हैं मुझे जहाँ तक लगता है अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से तरीके से हर एक वीडियो को प्रॉपर तरीके से करा और उसके बाद एक आध बारी उसकी प्रैक्टिस भी करी और उसके बाद अगर आपने दोबारा रिवाइज भी करा तो मैं एक गारंटी देता हूँ कि आपको इजीली आपकी जॉब वगैरह तो थ्री डी मैक्स के अंदर अगर आप बिगिनर हैं तो अच्छे खासे पैसे आपके स्टार्टिंग में लग जाएंगे। अच्छे खासे भी नहीं कह सकता लेकिन हाँ आपको इतने लग सकते हैं जितना आपका एक फ्रेशर को अगर मिलता है तो मैं फ्रेशर से हल्की सी ज़्यादा क्यों मिल दे सकता हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये मैं अगर जब मैं फ्रेशर था जब मैं इस लाइन में बिल्कुल नया आया था तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे लेकिन मुझे इतनी डिटेल में किसी ने वीडियो बनाई हुई मिली नहीं। सो तब से सोचा हुआ था कि कुछ अगर चैनल वगैरह इन फ्यूचर बनाया तो ऐसा बनाना है ताकि लोगों को अभी नहीं चलेगा चैनल 6 महीने बाद साल बाद जब भी चलेगा लोगों को हेल्पफुल चीज़ें जो है वो मिलें ताकि जब भी वो लोग जो है वो कभी फ्यूचर में भी वो चैनल में आए तो उनको ये चीज़ें ऐसी मिले कि काश वो सोचे कि हमें पहले क्यों नहीं ये चीज़ें मिली। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती रहें। और इतनी डिटेल पे जो है ना वीडियो वो काफ़ी कम चैनल्स पे है मैंने भी जो देखी हुई है। जब मैंने भी आई थिंक स्टार्ट किया था मैंने जैसे भी आपको बताया तो मैं तो ये बोलूँगा कि आपको आप सही चैनल पे हो। बाकी साथ-साथ कुछ ना कुछ अगर आपको भी कुछ चीज़ें पता लगती हैं, आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स पे कर सकते हो। मैं बीच-बीच में कमेंट पढ़ता हूँ, कभी मैं टाइम निकलता है तो मैं बीच में टाइम निकाल के कमेंट वगैरह रीड करता हूँ। तो अभी हम हल्का सा इसको छोटा ही कर देते हैं क्योंकि मुझे लगा था ये हल्का सा बड़ा करने से बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन लोग हमारे एक ही लाइन में आ गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हमारे जो है रिसेप्शन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया और यहाँ पे जो अभी मैंने कलर यूज़ किया है वो ब्लू यूज़ किया है जो आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट ही रिसेप्शन के अंदर आया हुआ था। तो अभी मैं वही वाला ही कलर यूज़ कर लेता हूँ और इन दोनों को मैंने ब्लू कलर डाल दूँगा। तो बेसिकली अब नया स्लॉट के अंदर मैं पहले तो यहाँ पे ब्लू वाले के एरिया को पिक करूँगा, ठीक है? और ये जो मेरा ब्लू वाला स्लॉट है इस वाले स्लॉट के ऊपर मैं यहाँ पे इंस्टेंस कर दूँगा ताकि हमारा जो कलर है वो ठीक रहे। लेकिन अभी ब्लू मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो ब्लू की जगह हम इसको सिंपली व्हाइट ही रखते हैं। बाकी अगर बीच में इसके वो डालना पड़ा क्या कहते हैं हमारे स्टोरेज के लिए तो वो भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए तो हम 2 मिनट में भी डाल सकते हैं। F4 करेंगे ताकि आपको पता लगे कि आपका जो एरिया है वो कितना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया 2.25 और 1.5, ठीक है? और अब मैंने यहाँ पे कर दिया स्प्लाइन और इसको मैंने कर दिया 3 स्प्लाइन और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया 10 mm और इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड की जो वैल्यू रखेंगे वो 5 mm रखेंगे। 5 mm इसलिए रखते हैं ताकि हल्के सा उसको हमें डेप्थ ही दिखानी है बेसिकली और इसी की मैंने कर दी कॉपी। वैसे जो अब बनाते हैं ना लेकिन उसमें हम दिखाते नहीं है ये। लेकिन क्या होता है कि अगर नहीं दिखाएँगे तो क्लाइंट को कुछ समझ ही नहीं आता कि उनको लगता है कि स्टोरेज इसमें दी ही नहीं गई। तो इसलिए अभी इंटरनेशनल में तो हम लोग नहीं दिखाते। इंटरनेशनल में तो हम ऐसे ही दिखा देते हैं कि सामने वाले को क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई उसके अंदर पोडियम जो है वो है। नहीं तो कभी-कभार क्या होता है कि हल्का-सा हम जो ड्रॉअर है उसको ओपन कर देते हैं। तो अगर वैसा वाला भी है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि हम उसको कैसे ओपन करते हैं और कैसे उसको बनाते हैं। बेसिकली उसका अलग प्रोसीजर होता है बनाने का। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा और नहीं अभी तक सीखा तो सीख जाओगे क्योंकि सीखना भी ज़रूरी है लाइफ में। सो यहाँ पे हमारा ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम एक राउंड टेबल चेयर ऐड कर देंगे बस। जैसे बोर्ड पे गए और फर्नीचर वाले फ़ोल्डर पे जाएँगे और यहाँ पे मैं अभी राउंड टेबल चेयर जो है वो यहाँ पे ओपन कर दूँगा बेसिकली और इसको मैं ऑल करके ओके कर दूँगा। अप्लाई टू ऑल और मर्ज। यहाँ से भी सेम अप्लाई टू ऑल यूज़ मर्ज मटीरियल और ये मेरा जो है यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएँगी। अब मेरे को ये चेयर सेट जो है वो चाहिए। तो ये मेरे को जो इसके कैरेक्टर्स हैं मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि वो कैरेक्टर हम उसके लिए फिर टेक्सचर वगैरह सारा देखना पड़ेगा क्योंकि अभी टेक्सचर जो है वो सारे के सारे मिसिंग हैं। सो मैंने अभी यहाँ पे जो है ग्लास वाला उसको मैंने इफेक्ट दे दिया। अब एक नया स्लॉट पे जाएँगे और इसको मैंने यहाँ पे चेयर वाले से कर दिया पिक। मैंने यहाँ पे किया पिक और वायर पे जाके मैं यहाँ पे इस पे कलर डाल दूँगा, जोन-सा कलर मुझे यहाँ पे देना है। जैसे कि मेरे को भी देना है हल्का-सा
ब्राउन स्टोन में, तो मैंने वो दिया और सिंपली इन सबको मैंने पकड़ा और कर दिया ग्रुप। टॉप व्यू पे गया और मैंने यहाँ पे एक चेयर का सेट जो है वो यहाँ पे डाल दिया। और अब मेरे को एक क्या चाहिए, इसका बार स्टूल। तो बेसिकली बार स्टूल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी बार स्टूल है। इस बार स्टूल को मैंने पकड़ा और कर दिया ग्रुप और इसको मैंने कर दिया यहाँ से 90 डिग्री। चेयर जो है फ्रंट व्यू में जाके इसको हमने कर दिया इसके ऊपर और मैंने यहाँ से कर दिया इसको प्रोस्पेक्टिव व्यू पे। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो पार्ट है रिसेप्शन का भी डन हो गया, पीछे वाला एरिया भी हमारा डन हो गया और हमने यहाँ पे इसके ऊपर लाइट भी लगा दी और ये लाइट हमारी एक नीचे भी लग जाएगी। हम प्रेस करेंगे, यही वाली लाइट को नीचे भी लगा देंगे। तो हमारे पास ये सब चीजें जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इस वीडियो में अगर मैं बात करूं तो बाकी हमने सब चीजें जो है वो डाल दी हैं। अब हम यहाँ पे एक मटेरियल बनाएंगे रिफ्लेक्शन का बस, जिससे मैंने नया स्लॉट पे गया और यहाँ पे मैंने फिजिकल मटेरियल की जगह लिया यहाँ पे वीरे एम्प्टी रैपर और इसको डिस्कार्ड कर दिया हमने बाकी सारे ओल्ड मटेरियल से। और यहाँ पे मैंने एक लिया नन में जाके वीरे मटेरियल और वीरे मटेरियल पे नॉर्मली हम जो रिफ्लेक्शन डालते हैं वही डालेंगे। बाकी की सेटिंग जो है वो बहुत सिंपल सी है, आप नॉर्मल वीरे वो भी ले सकते हो, लेकिन मैं शुरू से यही लेता हूँ तो मेरे को इसका आइडिया है। तो मैंने भी एक प्लेन लिया, प्लेन आप आपके पास वीरे प्लेन एक वैसे भी है और ये भी प्लेन है, आप जैसा चाहो वैसे वीरे प्लेन जो है वो ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वीरे प्लेन ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैमरा और लाइटिंग की सेटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाती है। सो इस वीडियो में हम अभी कुछ यहीं तक इसको रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।